बार बार हृदय की जो स्पंदन ऊपर नीचे आ रही है, तो ऐसे में तो थोड़ी गुड़ की टुकड़ी देंगे तो वो आंवला, वो पिष्टी, प्रवाल पिष्टी सब हृदय को पहुंचने लगेंगे उसका असर। हृदय की गति बढ़ना या फिर घट जाना, इजेक्शन फ्रैक्शन का बढ़ना घटना, इम्बैलेंस, ये सब चीज़ों को हम बैलेंस अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक आपको आयुर्वेदिक उपाय आज बताऊंगा। ये वीडियो वैद्य भाई बहनों के लिए भी उपयोगी होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी चर्चाएं भी करूंगा जो वैद्य भाई बहनों को भी अपनी प्रैक्टिस में शामिल कर लेनी है। शुरुआत में जो चीजें बताऊंगा वो वैद्यों के लिए ही बताऊंगा, और अंत में जो एक दो उपाय बताऊंगा वो मैं आम जनमानस के लिए बताऊंगा जो घरों में बैठकर आप कर सकते हैं। तो वैद्य भाई बहन ध्यान दें कि जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, बार बार हृदय की जो स्पंदन ऊपर नीचे आ रही है, तो ऐसे में वात को शमन करें। पहले कुछ ऐसी औषधियां दिन भर में उपाय करवाएं जिससे वात संतुलित हो, कैसे भी करके, चाहे फिर वो मालिश हो, चाहे फिर वो नस्य हो, गंडुश हो, चाहे फिर वो अंतस्नेहन हो, चाहे वो जो भी आप उपाय कर सकते हैं वो आप करिए। उसके बाद आपको जो मुख्य उपचार करना है वो है प्रवाल पिष्टी एक रत्ती 250 मिलीग्राम, उसके साथ आंवला का चूर्ण ले लें। आंवल की रसायन भी ले सकते, आंवल की रसायन 8 गुना 40 गुना तेज होता है, आंवला से बहुत तेज होता है, तो वो 1 ग्राम ही लेना है। वो भी 1 ग्राम का मतलब है कि चम्मच का शायद चौथाई भाग, इतना ही बहुत होगा आंवल की रसायन। आंवला चूर्ण भी ले सकते हैं जिन देशों में जहाँ पे नहीं मिलता आंवल की रसायन, वो जरा आधा चम्मच ले लीजिएगा। तो दोनों को मिक्स करा और शहद में मिलाकर चटवा दिया। जो शहद नहीं लेते जैन भाई बहन, उनको आप ऐसे ही चाशनी में कुछ किसी मीठे में चटवा दें। और अगर हृदय की गति नीचे जाती है, बहुत घट जाती है, कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप इसको दिन में 3 बार दें, कम से कम 2 बार तो जरूर दें। ये आपने रेगुलर खाने के बाद करवाना है। और अगर कोई व्यक्ति वात रोगी है तो खाली शहद ना दे करके उसमें आधा चम्मच शहद और 1 चम्मच घी लगा दें। और अगर उसकी पाचन शक्ति कमजोर है तो घी को भले ही आप आधा चम्मच कर दें और शहद 1 चम्मच कर दें। तो इस तरह से आप उसको दे सकते हैं, ये औषधि जल्दी से पच जाएगी। इसके बाद आप उसको रात को मोती पिष्टी दें। मोती पिष्टी कैल्शियम हो गया। अब कैल्शियम रात को देना नहीं है, आप जानते हैं, वैद्य हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। तो अब इस मोती पिष्टी को 1 रत्ती ही देना है। ये रात के समय देना है, सोने से कुछ देर पहले, लेकिन इसको च्यवनप्राश में मिला के दें। च्यवनप्राश आप जानते हैं उसके अंदर अपनी एक अग्नि होती है, तो अगर उसमें मिलाकर देंगे तो ये रात को भी पच जाएगा, पथरी नहीं करेगा, पक्की बात है। तो ये चीज आपने तब नहीं करनी जब हृदय की गति बढ़ती है, तब च्यवनप्राश नहीं देना। वो थोड़ा उष्ण वीर्य होता है, वो कई बार गति को ज्यादा बढ़ा सकता है। तो जिसकी पहले से ही घटी हुई है गति उसको तो दें, लेकिन बढ़ी हुई गति को कम करने के लिए फिर इस मोती पिष्टी को च्यवनप्राश से न दे करके आप किसी ब्रह्म रसायन या कोई और ऐसा दाढ़ी माष्टक अवलेह तो उसके साथ दें, जिससे कि वो उग्र प्रभाव ना देके शांत प्रभाव करे। तो इसको आपने जब ऐसा दिया तो दूध ऊपर से पिला देना है गुनगुना हल्का फुल्का। तो ये आपने है तो प्रवाल पिष्टी भी कैल्शियम और मोती पिष्टी भी कैल्शियम, लेकिन उसमें थोड़ा मैग्नीशियम आदि ऐसे तत्व होते हैं प्रवाल पिष्टी में, तो वो सुबह और सांझ को दे दिया 2 टाइम, और रात को सोते वक्त ये मोती पिष्टी दे दी। 40 दिन के आसपास इतना कैल्शियम बॉडी में हो जाएगा लगभग कि वो रेगुलेट करने लगेगा। पहले दिन से लाभ दिखता है, लेकिन 40वें दिन तक वो हृदय को पहुंचती है ना जो औषधियां, क्योंकि वो आंवले के अनुपान से गई, मीठा उसमें कंपलसरी है। कोई कहे मेरे को डायबिटीज है, ऐसा कुछ है, तो ऐसी अवस्था में भी अगर हो सके तो थोड़ा पुराना गुड़ मिला के 1 टुकड़ी साथ में दे दे। बीच बीच में 1 बार तो देने में इतना भी टुकड़ा खा लेगा कोई तो 2 बार दिन में तो बहुत डायबिटीज नहीं होने वाले लोग है, कुछ भी खा जाते हैं। आप कभी उनके पास बैठे रोगियों के पास आपको पता चल जाएगा, वो कहते यही कि परहेज चल रहा है मेरा, लेकिन सब खा रहे हैं। तो थोड़ी गुड़ की टुकड़ी देंगे तो वो आंवला, वो पिष्टी, प्रवाल पिष्टी सब हृदय को पहुंचने लगेंगे, उसका असर। हृदय को मधुर चीजें प्रिय हैं तो जल्दी हृदय को लाभ होगा। ये आपने करवाया तो आप देखेंगे कि हृदय की गति संतुलित होने लगी। अब आती बारी जो आम लोग भी कर सकते हैं, अर्जुन की छाल की चाय।
पानी में अर्जुन की छाल को उबाला, जैसे चाय पत्ती उबालते हैं, थोड़ा ज़्यादा उबालना क्योंकि ये देर से थोड़ा अपना असर पानी में छोड़ती है। फिर उसको उसमें थोड़ा दूध, मलाई उतरा हुआ डाल के उसका एक क्षीर पाक बना लिया। हमारे आयुर्वेद की भाषा में हम क्षीर पाक बोल रहे हैं, आप अपनी भाषा में कह लो चाय बना दी अर्जुन की। आप वो पीजिए नाश्ते के 1 घंटे बाद, और साँझ को 4-5 बजे जब थोड़ा आपके पास समय होता है, फ्री बैठे हैं, इसके साथ कोई चीज़ खानी है तो क्या खाएँ? आप रोस्टेड फुल मखाना खा लीजिए, नमक के बिना, क्योंकि दूध डला है उसमें आपकी चाय में, तो आप नमक वाली चीज़ लेंगे तो स्किन प्रॉब्लम होगी। तो आपने नमक वाली चीज़ साथ में नहीं लेनी, फुल मखाने घी में रोस्ट करे हुए 1 मुट्ठी खा सकते हैं। अब उसमें भी थोड़ा कैल्शियम है, सारी चीज़ें मिल कर के बॉडी हार्ट को काफ़ी मजबूत कर देंगी। शर्त यही है कि आप वापस ऐसी गलतियाँ तो नहीं कर रहे कि राजमा, बहुत ज़्यादा पकौड़े वाली कढ़ी, हल्की-फुल्की कभी चल जाए तो चल जाए, लेकिन बहुत भारी सफ़ेद चना, प्रेशर कुकर में फटाफट दालें बनाते हैं और फटाफट फिर खाते हैं उसको, बाज़ार में से भी ग्रेवी वाली पनीर की चीज़ें लाते हैं, ये सब बंद रखना पड़ेगा। क्योंकि फिर अगर अवायु शरीर में बनी, ज़्यादा आलू खा के, ज़्यादा गोभी खा के, तो फिर वो ये दवाएँ क्या करेंगी? कुछ नहीं करेंगी ये। वापिस गैस बन गई, वापिस बहुत डकार आने लगे, वापिस। तो गैस को रोकिए, संतुलित करिए साथ-साथ। और रात के वाले दूध में चाहे दशमूल अर्क 4 चम्मच डाल के लीजिए ताकि वात का शमन हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे, हृदय मजबूत होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल आने लगेगा, आपके रोगी आकर के आपकी सराहना करेंगे। हालाँकि अगर कभी प्रवाल पिष्टि कर ली है कुछ समय उपयोग, उसके बाद कभी फिर थोड़ा समय के लिए दवाई चलानी है, तो उनका समय निकल गया, 1-2 मास इसको करा लिया, तो बाद में प्रभाकर वटी, उसके संग शुक्र मातृका पटी और अर्जुन अरिष्ट, ये सब भी चलाए जा सकते हैं रोगियों पर ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप किस तरह से रोगी का उपचार करना पसंद करेंगे। मैंने आपको चीज़ें बताई, विधा बताई जो आयुर्वेद के ग्रंथों की है, आप करके देखिए। और रोगियों से निवेदन कि बिना चिकित्सकीय परामर्श के ये टोटके-टोने घर पे ना करें, यही सेफ है। आप मुझे पूछेंगे कि मैं करूँ, तो मैंने नॉलेज दी है जो वैद्य भाई-बहनों हैं उनके लिए। और मैं फिर भी सबको क्यों बताता हूँ फिर ये चीज़ें? इसलिए कि आयुर्वेद का प्रचार-प्रसार बढ़े, लोगों को पता चले कि हाँ, आयुर्वेद में ये विधाएँ हैं, क्योंकि हमारे ऋषियों ने ग्रंथों में दी हैं। लेकिन आपको पूरा समझना पड़ेगा कि कौन-सी चीज़ कैसे करनी है। फिर भी इमरजेंसी में डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, मेरी उपचार आप करना चाहते हैं, तो क्या करें? पहले ये जाँच लें, उस औषधि के बारे में पढ़ लें कि किसको नहीं देनी। तो ये कैल्शियम है, जिनको पथरी रहती है, उनको हम देते तो हैं, लेकिन मैंने बताया कैसे देते हैं, वो आप समझ लो, उसको ज़रूर करो। फिर ऐसी अवस्था में बिना डॉक्टर के कभी इमरजेंसी में लेनी पड़ जाए, तो एक ही समय लो, ज़्यादा मत लो, एक्सेस में मत लो, तो फँसेंगे नहीं आप। तो ये चीज़ें थी मैंने जो आपको बताई। और भी कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं मुझसे, तो नीचे कमेंट करें। आपके कमेंट्स से मुझे पता चलता है कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है। ये चीज़ आपकी मदद की भी है और मेरे को भी मदद होती है अगली वीडियोज़ लाने में। आज फ़िलहाल इतना ही। निरोगी रहना हम सबका मौलिक अधिकार है, इससे हमें कोई वंचित नहीं रख सकता। और हम सब पे बहुत उपकार हैं हमारे ऋषियों के, जिन्होंने हमें योग, आयुर्वेद जैसी विधाएं दी। और इन विधाओं का सही तरीके से पालन करते हुए हमने स्थापना की है आनंदम आयुर्वेद के चिकित्सालयों की, जो कि अमृतसर, पंचकुला और वृंदावन जैसे स्थानों पर आपको सेवाएं दे रहे हैं। आप वहां जाकर के जब हमारे वैद्यों से परामर्श करेंगे, तो वे आपको आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों और मेरे खुद के जो निर्देश हैं, जिससे कि रोगी का जल्द से जल्द जो भला हो सके, इस भावना को ध्यान में रख करके हमने ऐसे प्रोटोकॉल्स, ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत वहां पर, आदर्श वहां पर स्थापित किए। आप वहां जाकर के चिकित्सकों से जब आप मिलेंगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपने आयुर्वेद की विधा को सही ढंग से प्राप्त किया है। आप जाकर के जरूर उनसे मदद लीजिए। जो लोग भी फंसे हुए हैं रोगों में, व्याधियों में, उनका भला हो, ऐसी भावना से मैंने आप सबको ये सेवाएं आप सबके लिए शुरू की हैं। आप जरूर से जाकर के इनका लाभ